मित्रों, पांडवों का महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण के तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा हिमालय की कठिन और दुर्गम यात्राओं में एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरते चले गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अडिग, निर्विकार और समत्व भाव से अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ अब केवल एक कुत्ता था जो आरंभ से अंत तक बिना थके उनका साथ निभा रहा था। आज हम जानेंगे उस कुत्ते की वास्तविकता क्या थी। क्या वह कोई साधारण जीव था या फिर किसी गहरे रहस्य का प्रतीक? आइए इस अध्याय के माध्यम से उस अद्भुत सत्य का उद्घाटन करते हैं। बस जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहीं से प्रारंभ होती है युधिष्ठिर की अमर यात्रा, स्वर्गारोहण की कथा। तो पेश है पांडवों का महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण भाग 3। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदंतर आकाश और पृथ्वी को सब ओर से प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। अपने भाइयों को धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से इस प्रकार बोले, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। पुरंदर, राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है, वह सुख पाने के योग्य है, वह भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है, वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे। भरत भूषण, वे मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां चलोगे, इसमें संशय नहीं है। मित्रों, जब युधिष्ठिर अकेले रह गए तब देवराज इंद्र उन्हें अपने दिव्य रथ से स्वर्ग ले जाने आए। परंतु युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने इंद्र से विनती की कि वे भी साथ चलें, क्योंकि उनके बिना स्वर्ग का सुख निरर्थक है। यहां हम देखते हैं युधिष्ठिर वास्तव में एक सच्चे राजा थे। राजा का धर्म केवल शासन करना या कर वसूलना नहीं होता। उसका कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन, संरक्षण, उन्नति और समृद्धि सुनिश्चित करना। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में इन सभी दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से निभाया। जब स्वयं देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने आए, तब भी युधिष्ठिर ने अपने स्वार्थ या कल्याण की चिंता नहीं की। उनकी पहली सोच थी अपने भाइयों और द्रौपदी के कल्याण की। यही है राजधर्म का सार। संकट की घड़ी में भी जो दूसरों का हित पहले सोचे, वही सच्चा राजा कहलाता है। युधिष्ठिर ने न केवल धरती पर धर्म की रक्षा की, बल्कि अपने आचरण से यह दिखा दिया कि राजत्व का अर्थ है त्याग, करुणा और न्याय। मित्रों, आपके विचार में आज के समय में एक सच्चे राजा या नेता में कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? अपना मत जरूर साझा करें। मित्रों, सार और भावार्थ यह है कि युधिष्ठिर का जीवन पूर्ण रूप से धर्ममय था। उन्होंने लोभ, मोह या स्वार्थ से रहित होकर सत्य का पालन किया, इसलिए उन्हें देह सहित स्वर्ग प्राप्त हुआ। यह प्रसंग सिखाता है कि सच्चा धर्म मनुष्य को देवत्व तक पहुंचा सकता है। दर्शकों, युधिष्ठिर ने इसके बाद जो किया वह तो उन्हें और भी बड़ा बना देता है। देखते हैं उन्होंने क्या किया। युधिष्ठिर इंद्र से बोले, भूत और वर्तमान के स्वामी देवराज, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः यह भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरी समानता, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर बोले, सहस्रनेत्रधारी देवराज, किसी आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना अत्यंत कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए भक्तजन का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं, बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं, इसलिए सोच विचार कर काम करो। छोड़ दो इस कुत्ते को।
ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर बोले, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता, ऐसा महात्मा पुरुष कहते हैं। संसार में भक्त का त्याग ब्रह्महत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी आज इस कुत्ते का त्याग नहीं करूंगा। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए आर्तभाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता, यह मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, यज्ञ, स्वाध्याय और हवन आदि पुण्यकर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नामक राक्षस हर ले जाते हैं, इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। कुत्ते को त्याग देने से ही तुम देवलोक में पहुंच सकोगे। वीर, तुमने अपने भाइयों तथा प्यारी पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने किए हुए पुण्यकर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर तुम इस कुत्ते को क्यों नहीं त्याग देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मोह में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न तो किसी का मेल होता है न विरोध ही। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चार अधर्म एक ओर और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। मित्रों, यहां हम एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक प्रसंग देखते हैं। देवराज इंद्र स्वयं युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए हैं, बार बार उन्हें लालच और मोह में डालने का प्रयास कर रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति होता तो स्वर्ग का निमंत्रण पाकर तत्काल प्रसन्न होकर रथ पर चढ़ जाता, पर यही तो अंतर है पुरुष और महापुरुष में। युधिष्ठिर ने स्वर्ग के मोह से स्वयं को अछूता रखा। उन्होंने अपने विवेक, संयम और धर्म की दृढ़ता से इंद्र के प्रत्येक तर्क को परास्त कर दिया। जब इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने अपने भाइयों के शरीर का त्याग कर दिया, पर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ते? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे देवेश, जीवन और मृत्यु पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे भाई मर चुके थे, इसलिए मैंने उनके शरीर का त्याग किया, पर यह कुत्ता तो जीवित है, यह मेरा भक्त है, मेरा आश्रित है। मैं अपने सुख या स्वर्ग के लोभ में इसे कभी नहीं छोड़ सकता। मित्रों, यही है सच्चे धर्मराज की पहचान, जहां स्वर्ग का लोभ भी उसके कर्तव्य और करुणा को विचलित नहीं कर पाता। इस घटना से युधिष्ठिर का त्याग, संयम, धैर्य, बुद्धि और विवेक सब उजागर होते हैं। वे सिद्ध करते हैं कि महापुरुष वह नहीं होता जो सुख पाए, बल्कि वह जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहकर दूसरों के प्रति अपनी निष्ठा निभाए। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर कुत्ते का रूप धारण करके आए हुए धर्मस्वरूपी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे इस प्रकार बोले। धर्मराज ने कहा, राजेंद्र, भरतनंदन, तुम अपने सदाचार, बुद्धि तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण वास्तव में सुयोग्य पिता के उत्तम कुल में उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो। बेटा, पूर्वकाल में द्वैतवन के भीतर रहते समय भी एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जब तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए प्रयास करते हुए मारे गए थे। मित्रों, यह प्रसंग महाभारत का अत्यंत प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद प्रसंग है, यक्ष प्रश्न। शायद आप में से कई इस घटना को पहले से जानते होंगे। संक्षेप में स्मरण कीजिए। जब जल की खोज में भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक सरोवर पर पहुंचे तो उन्हें एक अदृश्य स्वर ने चेताया, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। परंतु उन्होंने उस आज्ञा की अवहेलना की और जल पीते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तब अपने भाइयों की खोज में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। वहीं उनका सामना हुआ धर्मराज से, जो यक्ष के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने युधिष्ठिर से अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने अपने अद्भुत ज्ञान, विवेक और धर्म बुद्धि से उन सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर परीक्षा उत्तीर्ण की। आज वही धर्मराज फिर लौटे हैं।
इस बार कुत्ते के रूप में। और एक बार फिर वे युधिष्ठिर की धैर्य, करुणा और निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। और युधिष्ठिर जैसे पहले भी धर्म की कसौटी पर खरे उतरे थे, वैसे ही इस बार भी अपने अडिग धर्म और करुणा से विजयी हुए। अब कथा में आगे बढ़ते हैं। धर्मराज बोले, युधिष्ठिर, उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ का परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्गलोक में तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है। भरत श्रेष्ठ, यही कारण है कि तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। वैशंपायन जी कहते हैं, यूं कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता तथा देवर्षियों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को रथ पर बिठाकर अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। कुरुकुल तिलक राजा युधिष्ठिर उस रथ में बैठकर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करते हुए तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी देवर्षि नारद जी ने देवमंडल में उच्च स्वर से कहा, जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहां उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सबकी कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्गलोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को प्राप्त हुआ हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। प्रभो युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं, वे इन देवताओं के सहस्रों लोक हैं, इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, देवेश्वर, मेरे भाइयों को शुभ या अशुभ जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो, उसी को मैं भी पाना चाहता हूं। उसके सिवा दूसरे लोकों में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कोमल वाणी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्गलोक में निवास करो। मनुष्यलोक के स्नेहपाश को क्यों अभी तक खींचे ला रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका। तुम्हारे भाई ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं। नरेश्वर, क्या अब भी मानव भाव तुम्हारा स्पर्श कर रहा है? राजन, यह स्वर्गलोक है। इन स्वर्गवासी देवर्षियों तथा सिद्धों का दर्शन करो। ऐसी बात कहते हुए ऐश्वर्यशाली देवराज से बुद्धिमान युधिष्ठिर ने पुनः यह अर्थयुक्त वचन कहा, मित्रों, यहीं पर हमारी कथा का तीसरा भाग समाप्त होता है। परंतु युधिष्ठिर की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर अब भी एक गंभीर परीक्षा पथ पर हैं। जैसे एक विद्यार्थी को केवल हिंदी या गणित नहीं, बल्कि हर विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन सभी में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तभी उसे पूर्ण सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार युधिष्ठिर को भी अभी धर्म, सत्य, करुणा और वैराग्य, इन सबकी अंतिम परीक्षाओं से गुजरना है। अब प्रश्न यह है, क्या युधिष्ठिर इन सभी परीक्षाओं में सफल होंगे? क्या वे अंततः स्वर्ग के उस शिखर तक पहुंच पाएंगे जहां मनुष्य से देवत्व की यात्रा पूर्ण होती है? यह सब आप जानेंगे हमारे अगले भाग में। इसलिए जुड़े रहिए मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत से। जय हिंद, जय श्री राम।